यार कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में 30 दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है जितना भी आप लोगों ने वीडियो देखा है अब तक 30 दिनों का स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो सच है, जो रियल बातें यहाँ बताई जाती हैं, बिन मतलब का फालतू मक्खन लगा के बच्चों को बिन मतलब का मैनिपुलेट करके यहाँ बातें नहीं बताई जाती हैं। जो सच है वो बातें यहाँ रखी जाती हैं। अब 30 दिनों का ये स्ट्रेटजी दोस्तों इसलिए है आपके लिए कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं तो दावा कर सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है और आपका प्रिपरेशन और भी शानदार हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि अगर आपकी तैयारी एकदम नहीं है, यानी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो, तो भाई अब ये मान के चलो कि आपका अब सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा तैयारी तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। अगर आप एकदम ज़ीरो से ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं या फिर कह सकते हो कि जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है और थोड़ा बहुत सीरियस है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अब 30 दिन में क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि आपका कट ऑफ भी पार हो जाए और कहीं ना कहीं आपका आर के प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको 30 दिन जो है आपके पास, उसको 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांटने का मतलब है, पहला भाग रहेगा 20 दिनों का, दूसरा भाग रहेगा 10 दिनों का। अब आपको 20 दिन में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। 20 दिनों में सबसे पहले आपको 20 दिन को 2 भाग में बांटना है। एक भाग में बांटना है 12 दिन। 12 दिन में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स है तो जाहिर सी बात है नोट्स को आप रिवाइज़ करिए और भी थोड़ा बहुत आप जरूर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। हो सके तो आप PYQ भी सॉल्व करिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है प्रॉपर ढंग से, कोई बात नहीं, आप PYQ 10 से 12 साल, कम से कम 10, मैक्सिमम 12 साल 13 साल हो जाए तो और अच्छा है। ज्योग्राफी का और साथ ही साथ हिस्ट्री का PYQ बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए। अब बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर ये बोलते होंगे कि अब आर पीसेस न्यू पैटर्न आने लगे। देखो, न्यू पैटर्न कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब आप PYQ सॉल्व करोगे किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको आइडिया होता है कि आयोग ने कैसे सवाल पूछते हैं, कैसा पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से सवाल रिपीट होते हैं, कौन से चैप्टर से सवाल रिपीट होते हैं। इससे आपको एक आइडिया बनता है। और जब देखो, नया पैटर्न क्या होता है, नया पैटर्न मतलब हुआ कि जो आपके सिलेबस है, जो आपके चैप्टर, जो आपके टॉपिक्स हैं, उसी में से सवाल आता है। बस थोड़ा सा शब्द का ऊपर नीचे कर देते हैं, सवाल पूछने का थोड़ा ढंग बदल जाता है। जब आप PYQ सॉल्व करते रहोगे, कई सारे वेराइटीज़ को सॉल्व करते रहोगे, तो आपके पास सवाल और भी नए नए अगर आते रहेंगे तो आप उसको आराम से कर लोगे। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आपको आयोग के द्वारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आयोग ने जो पेपर अब तक बनाए हैं उसका माइंडसेट आपको पता चल जाएगा। तो 10 से 15 साल 12 साल का PYQ सॉल्व करना है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन करते हुए अच्छे तरीके से एक एक शब्द को पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से तकरीबन 23 से 25 सवाल पूछे जाते हैं आर में। तो अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन आपका कहीं ना कहीं 45 से ऊपर सवाल आपके यहीं पर बन जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा शानदार आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो 8 दिन है आपके पास, यानी कि 20 दिन में 12 दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया, और जो 8 दिन है आपके पास, 8 दिन में आपको पहले इंडियन पॉलिटी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको साइंस पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी से तकरीबन 12 से 15 सवाल आते हैं और साइंस से भी ऐसे ही आते हैं 12-15 सवाल। ठीक है, तो इन दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन 30 सवाल के आसपास आते हैं, लेकिन हम लोग इसको टोटल 27 सवाल के आसपास मानते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपने क्या किया, ज्योग्राफी पढ़ा 12 दिन में, और हिस्ट्री और 8 दिन में पॉलिटी और साइंस। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। अभी ध्यान सुनना हर बात। ठीक है, 20 दिन में आपने इन 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैं बात करूँ तो 45 सवाल उधर और 27 सवाल इधर, यानी मैं बात करूँ टोटल आपका 45 और 27 कितना हुआ, 60, 70 और आई थिंक 72, 73 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 20 दिन है आपका, जो आपने 20 दिन में ये 4 सब्जेक्ट पढ़े, इसमें आपको क्या एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें आपको एवरीडे, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, एवरीडे आपको प्रत्येक दिन आपको हिंदी 1.5 से 2 घंटे, फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी 1.5 से 2 घंटे 60 से 70 सवाल एवरीडे सॉल्व करने। अब आप सो के उठे तो 40-50 सॉल्व कर लें, सोने से पहले 40-50 सॉल्व करने, सॉल्व करने, ये आपके ऊपर है। पूरे दिन में 60 से 70 सवाल आपको कम से कम सॉल्व करने हैं। उसमें सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक फॉर्मेलिटी कर दिया, सॉल्व हो गया ना। हर एक शब्द को समझो कि कहाँ पे मात्रा लगता है, कहाँ पे बिंदी लगती है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। ये सब चीज़ों को सही तरीके से समझो, पकड़ो, कहाँ पे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन। जैसे कि एक शब्द होता है अनेक, ठीक है, एक शब्द होता है अनेकों। तो अनेक और अनेकों क्या दोनों सही है, क्योंकि अनेकों जहाँ देखो, जहाँ शब्द होगा अनेक, वहाँ पे अनेकों नहीं लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनेक खुद में ही एक बहुवचन है। ठीक है, तो जब अनेक होगा तो अनेकों नहीं होगा।
ठीक है। तो अनेकों कहीं ना कहीं एक शब्द गलत शब्द है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को समझो और पकड़ो। 60-70 सवाल आपको एवरीडे सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ 1.5 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अब जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे 1.5-2 घंटे, कोशिश करिए उसमें से 20 से 25 सवाल एवरीडे छांटिए, उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, 20 से 25 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसमें क्या करना है आपको, 20 से 25 सवाल का करंट अफेयर, 1.5 घंटे हिंदी में 50-60-70 सवाल या 60-70 शब्द या सवाल जो भी कह सकते हो उसको आप अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ना है। अब इन 20 दिनों में आपका करंट अफेयर साथ ही साथ आपका हिंदी भी सही तरीके से तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी के लिए 60-70 सवाल क्या इतना पर्याप्त है? तो हाँ, पर्याप्त है। 20 दिनों में अगर आप रोज़ 70 सवाल या फिर 60 ही सवाल तैयार कर रहे हो तो 20 दिन में कितना हो गया, 6-24, यानी कि आप 2400 शब्द तैयार कर लोगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो तो दोस्तों जाहिर सी बात है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं यूपीएससी जैसे तमाम सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, मतलब जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा। भेड़ चाल में अगर रहोगे तो ऐसे ही 2-4 साल 10 साल तैयारी करते रहोगे, होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क से ध्यान दो। अब हिंदी में कोई भी शब्द कभी पूछा जाएगा तो आप जब पहले से ही थोड़ा सा समझोगे, दिमाग लगाओगे, तो आने वाले सवालों में आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 20 दिन में आपने क्या क्या कंप्लीट किया? 20 दिन में आपने कंप्लीट किया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, और साथ ही साथ हिंदी। यानी मैं बात करूँ तो हिंदी में तकरीबन अगर आप 60 सवाल आता है, 60 में से कहीं ना कहीं आप 55 सवाल के आसपास तो ठीक यहीं से कर लोगे। और करंट अफेयर से तकरीबन 35 सवाल, यूपी स्पेशल से मिला के 35 सवाल आता है करंट और यूपी स्पेशल से, तो आप तकरीबन 22 से 25 सवाल तो सही कर ही सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब 10 दिन जो आपके पास शेष बचते हैं उनमें क्या करना है? 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है, रिवाइज़ किया, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ध्यान देना, सिर्फ रिवीजन करना है। और साथ ही साथ बजट, कुछ स्कीम्स और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ, जैसे कि होता नहीं बजट स्कीम्स, कुछ उत्तर प्रदेश संबंधित। अब ये तो फिलहाल जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे यूपी स्पेशल, वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो जो इंडिया के लेवल का हो, जैसे कोई बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ सकते हो 10-10 दिन में, कि 4-5 सवाल यहाँ से भी सही हो जाए। इतना कर लोगे आपका कट ऑफ आराम से 125-130 आ जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा भी नहीं। तो आप स्मार्ट वर्क करो दोस्तों, भीड़ चाल में मत पढ़ना। देखो, लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप ही कोई अकेले नहीं हो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कुछ तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, जाहिर सी बात है थोड़ा सा सबसे हट के करना पड़ेगा। भीड़ से हट के काम करोगे तो ही काम हो पाएगा, नहीं तो लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।